Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on public corporation. ये किसका सब हेड है? ये आपका पब्लिक फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर्स का सब हेड है. फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. फर्स्ट वन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और थर्ड वन क्या था? गवर्नमेंट कंपनी. तो वो भी रिमेनिंग आपका रहता है गवर्नमेंट कंपनी. उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. तो आज जो आपका टॉपिक है वो है पब्लिक कॉर्पोरेशंस. तो देखिए, हमने जो कल बात करी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको तो हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स कहते हैं. तो लाइक क्या होता है, गवर्नमेंट एक अकेली एक पार्लियामेंट होता है गवर्नमेंट, ठीक है. तो एक पार्लियामेंट में सब चीज पास होती है, किसका क्या ड्यूटीज होंगी, कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं. तो इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क आते हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया. उसका बर्डन को हमने किस तरह से डिवाइड किया? तीन कैटेगरी में. फर्स्ट वन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स की बात कर दी, जिसमें फुली कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का. फुली ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की. और वो किसके इंटरेस्ट के लिए ओपन होती है? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ओपन होती है. तो लाइक डिपार्टमेंट्स को जितनी भी परमिशंस होती हैं किससे लेनी होती है? गवर्नमेंट से लेनी होती है. जितनी भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करती है वो गवर्नमेंट डिवाइड करती है. तो इस रीजन से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में फुल्ली इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू होती है? फुल्ली फाइनेंस किसके द्वारा अरेंज होता? गवर्नमेंट के थ्रू. कंप्लीट डिसीजन मेकिंग किसकी थी? गवर्नमेंट की. बट आज हम बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं. तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो ओपन तो किसके अंडर हुए हैं? किसकी परमिशन के बाद ओपन हुए हैं? गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू. इसमें भी ऑनरशिप तो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन किस रीजन से? कुछ बिहाफ पर जो हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया है. तो उस चीज को थोड़ा सा हमने लीनियंट कर दिया. उसके अकॉर्डिंग ये क्या करा, हमने परमिशंस दी हैं पब्लिक ऑपरेशंस ओपन होने की. कौन कौन से पब्लिक ऑपरेशंस में इंक्लूड होते हैं आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो हमारा टॉपिक है पब्लिक कॉर्पोरेशंस. कॉर्पोरेशंस तो आपको पता ही है. कॉर्पोरेशंस क्या होता है? जिसका एक आर्टिफिशियल एसोसिएशन होता है. तो कॉर्पोरेशन क्या होता है? किसी की जैसे लाइक एक ह्यूमन बीइंग है. बिजनेस में वर्क कौन करते हैं? ह्यूमन बीइंग. हम भी क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है. तो लाइक हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी क्या प्रेजेंस है? कोई पर्सन हमारे ऊपर केस कर सकता है या हम किसी और पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं. तो क्या है? एक हमारा क्या है? अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है. क्लियर है? एक हमारा क्या है? कंपनी का एक एग्जिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस. पब्लिक कॉर्पोरेशंस में कौन से आएंगे? इसमें हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेशन मीन्स क्या है? जहां पर एक पर्सन के प्रति कोई वर्किंग स्टार्ट होती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेशंस. ओके. लाइक जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, पर्सन काम कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स मीन्स क्या है? मेरी एक वैल्यू है तो मेरे लिए कोई केस कर सकता है या मैं किसी पे केस कर सकती हूँ. तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो किसके अंदर आते हैं? कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर आते हैं. तो ऐसे ही जो हमने पब्लिक कॉर्पोरेशंस ओपन करे हैं वो किसके अंदर आते हैं? कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर आते हैं. तो लाइक क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी फॉर्म्ड बाय. दो केस पर हम क्या करते हैं? कॉर्पोरेट बॉडी को फॉर्म करते हैं. तो कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब ही यही है जिस पर आप केस कर सकते हो या वो किसी और पे केस कर सकता है. जो उसकी वर्किंग है, लाइक जो उसका बिजनेस है वो उसकी एफिशिएंसी को शो कर रहा है, वो होता है कॉर्पोरेट बॉडी. तो आपने देखा होगा कॉर्पोरेट बॉडी जो किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट के अंडर होती है. जिसमें ओनरशिप तो गवर्नमेंट की होती है लेकिन वो वर्क किसके अंडर कर रही है? गवर्नमेंट के अंडर कर रही है. तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस ओपन करे हैं अपने वर्कलोड को कम करने के लिए. तो लाइक कौन कौन से हैं? तो जो ये हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस ओपन हुए हैं वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुए? गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया. कौन सा? एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट क्या हुआ? अप्रूवल हुआ. उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए हमें पब्लिक कॉर्पोरेशंस ओपन करने चाहिए. क्लियर है? तो इसके अंदर हम थोड़ा पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं. जो जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट जॉब्स होती है. गवर्नमेंट जॉब्स को इजीली नहीं मिल जाती. कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको हमें क्लियर करना होता है, अपना टैलेंट शो करना होता है. उसके बिहाफ पर हमें क्या मिलती है? गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं. तो इस रीजन से पब्लिक कॉर्पोरेशंस में कौन कौन पर्सन इंक्लूड होंगे? जो क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे अपने टैलेंट के को लेके. अपनी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस पर्सन, टैलेंटेड पर्सन क्या होंगे? जो क्रीमी पर्सन होंगे वो आगे निकल जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की तरफ. तो इस रीजन से पब्लिक कॉर्पोरेशन, कौन कौन से पब्लिक कॉर्पोरेशन को परमिशन मिली है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर.
एक तो होता है स्पेशल एक्ट ऑफ, जो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है, उसके अंडर किसके नेम होते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन की कौन कौन सी पब्लिक कॉर्पोरेशन ओपन होंगी। नेक्स्ट वन सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन, और किससे परमिशन ले सकते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर, इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी को, पब्लिक कॉर्पोरेशन को फॉर्म कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल भी डिसाइड कर सकता है, स्टेट लेवल भी एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस रीजन से किसका अडॉप्शन होता है, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन का अडॉप्शन होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था पब्लिक, जिसमें कुछ हेल्प कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है, फुल्ली तो हेल्प नहीं करती, लेकिन कुछ लेवल पे हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है हमारी वर्किंग के, लेकिन उसमें जो फुल्ली कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही हमें रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्किंग को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। तो इसमें कह सकते हैं, अब किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन से, तो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें फाइनेंस किसका होता है, फाइनेंस्ड गवर्नमेंट का होता है। किसका फाइनेंस होता है, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। सारा का सारा पैसा कौन लगाएगा, फर्स्टली जब सेटअप होगा तो सारा पैसा लगाएगी गवर्नमेंट। फर्स्टली जब कोई बिजनेस न्यूली इनिशियली सेटअप होता है तो किसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है, फाइनेंस्ड बाय दी, तभी तो क्या है ये, इसलिए तो हम इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन कह रहे हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन को यही हेल्प मिलती है क्योंकि यहाँ पर पैसा लगाने की टेंशन किसकी नहीं होती, लोगों की नहीं होती। जो फाइनेंस अरेंज करते हैं वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट ही सारा इनिशियली पैसा लगाती है, उसके बाद जो भी अर्निंग पॉइंट होती है उसके बिहाफ पर उनकी इन्वेस्टमेंट होती रहती है। फर्स्टली जो सेटअप करती है वो गवर्नमेंट ही सेटअप करती है। तो लाइक जो इस एक्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एक्ट पास कराया गया, उसमें किस किस चीज को हम शो करेंगे, उसके अंदर हमें ये बताया जाता है किस डायरेक्शन से काम करना है, हमारी पावर क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी एडवांटेज क्या है, क्या चीज है हमारे पास, क्या सोर्स ऑफ मैटर है, तो उस चीज को लेके हम वर्किंग करते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्लियरली एक्ट में डिसाइड होता है लिमिटेशंस, एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव है, आर क्लियरली डिफाइंड। डिफाइंड इन एक्ट। क्लियर है। तो ये कह रहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है। कॉर्पोरेट बॉडी क्या होता है, जैसे लाइक ह्यूमन बीइंग है, मेरे पर कोई केस कर सकता है या मैं किसी पे केस कर सकती हूँ, तो मेरा क्या है, एक एग्जिस्टेंस है। तो इस रीजन से कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस में तभी आता है, कॉर्पोरेट बॉडी तभी डेवलप्ड होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन तभी क्रिएट होता है जब एक्चुअल में उनका एक अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस हो। हम जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो भी किसी पे केस कर सकती है अगर उनको कोई गलत काम लगता है, और कोई पर्सन अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया, कुछ स्यू करा है, तो इट मीन्स वो भी हम लोगों पे केस कर सकते हैं। तो वो होती है कॉर्पोरेट बॉडी, जो एक अप्रूवल होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसके ऊपर हम लीगली कार्रवाई कर सकते हैं, उसको कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं। तो हमने इसमें यही बात करी थी, आप भी तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन का मीनिंग था। अब जो इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा फीचर्स। देखिए बेटा, इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, पावर, लिमिटेशन, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेशंस आर क्लियरली डिफाइंड इन एक्ट। इस एक्ट में ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, ये सब हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। क्लियर है। अब इसके अंदर लाइक एग्जाम्पल बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं। आपको ये तो पता है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन ये है, लेकिन आपको एक्चुअल में क्लियरली नहीं पता कि क्या है। तो आपके सामने मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो एक्चुअल में आपके पब्लिक कॉर्पोरेशंस में इंक्लूड होते हैं, जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम फेस हुई, उन्होंने क्या ऑपरेट करे, पब्लिक कॉर्पोरेशंस ओपन करे। लाइक जो आपका एसबीआई बैंक है, क्या आप कहते हैं ना गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट के अंदर जो बैंक होता है वो किसके अंदर आता है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस के अंदर आता है। और आपकी क्या है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो भी क्या है आपके लिए, वो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। आपने एयर इंडिया का नाम सुना होगा, एयर इंडिया का नाम सुना है आपने, तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक पब्लिक कॉर्पोरेशंस में आती है। ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस की आपकी क्या है, एयर इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एयरलाइंस, ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशंस है। रिजर्व, आपको पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम कहते हैं गवर्नमेंट वर्क है, गवर्नमेंट बैंक है, SBI गवर्नमेंट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सारी हम चीज कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट है। तो कैसे गवर्नमेंट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एयर इंडिया हो गया, एयरलाइंस हो गया, तो
ये सारी चीज हमारे लिए क्या होती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन होती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, आपने एक्ट में देख लिया कौन कौन सी चीजें हैं। यस, देखिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। जो हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसके फीचर्स क्या हैं, जो अभी हमने मीनिंग क्लियर करा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप ये देखना ये पॉइंट्स वही है सेम एज इट इज जो अभी मैंने मीनिंग में क्लियर करे हैं। ओके, तो देखिए क्या है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं किसके द्वारा मैनेज्ड होती हैं, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जितनी भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस है या गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसके अंदर मस्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जो स्किल्ड एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उनको हम अपॉइंट करते हैं, टैलेंटेड पर्सन होंगे उनको हम अपॉइंट करते हैं, उनका काम होता है। और ये अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करती है इसको, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस के। क्लियर है? तो मैनेज किसके थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज हो रहा है। मोटिव, इसका जो मेन मोटिव होता है, मैंने बताया था पब्लिक कॉर्पोरेशन का मेन मोटिव होता है, आप देखो एक और हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है और एक हमारा SBI में अकाउंट है, तो आप बताओ किसको प्रेफर करोगे। आपके लिए जो सिक्योर अकाउंट है वो है SBI। तो आप देखोगे मोस्टली सबके अकाउंट्स ओपन होते हैं SBI में, क्योंकि क्या है, अगर इन एनी केस कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो ये क्या है, ये सेंट्रल के अंडर आते हैं। जैसे HDFC बैंक ये प्राइवेट है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि फुली प्राइवेट है। थोड़ा कॉर्पोरेशन किसका है, गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है, एडिड बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्पोरेशन है, बट जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। तो SBI बैंक हो गया, LIC हो गया, आप किस में सेव कर, आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पार्ट होते हैं, लेकिन आप किस में इन्वेस्ट करना के लिए एग्री होते हो, आप LIC में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है उनके अंदर ज्यादा अट्रैक्ट होते हो आप। तो इस रीजन से इसका मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना हमारा मेन मोटिव होता है इसका। तो इस रीजन से हम उसके बारे में बात कर रहे थे। क्लियर है? तो किसकी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस टू जनरल पब्लिक। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ओपन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स मैंने पहले ही बताया था। तो सर्विस टू जनरल पब्लिक, किसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ये जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराएगा। याद हो गया आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू पब्लिक ऑपरेशंस सेटअप होते हैं, अरेंज होते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। मैनेजर जो ये है हमारा डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मोटिव, जनरल पब्लिक को सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैंने भी बताया था कॉर्पोरेट बॉडी पब्लिक कॉर्पोरेशन किसके अंडर ओपन होते हैं, ये क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर सेटअप होते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम ये बताते हैं लिमिटेशंस क्या है, पावर क्या है, एडवांटेज क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से आपको वर्किंग करनी है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस है, किस बाउंड्री के अंदर है कि आपको वर्किंग करनी है। तो ये सारी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो पार्लियामेंट जो पास होता है, स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है उसके अंदर सब इंफॉर्मेशन होती है, उनके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है। और ये सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर उसके बिहाफ पर भी, सेंट्रल भी इसको परमिशन दे सकती है, अप्रूवल दे सकती है, और स्टेट भी इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन किसी अगर उन्होंने भी कोई अपना स्पेशल एक्ट पास करा लिया, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन में भी अपने कोई स्पेशल पार्लियामेंट पास करा है, स्पेशल पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास करा है, ठीक है, उनको कोई नीड है तो सेंट्रल स्टेट भी एक स्पेशल एक्ट को पास करा सकती है, पार्लियामेंट के आगे रख सकती है और उसके अकॉर्डिंग पब्लिक ऑपरेशंस ओपन कर सकती है। तो पब्लिक ऑपरेशंस के अंदर क्या मेंशन होता है, जो एक्ट है ये पार्लियामेंट का, उसके अंदर क्या क्या चीज मेंशन होती है, पावर ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन एक्ट ओनली। स्पेशल एक्ट के अंदर सिर्फ क्या चीज डिफाइन होती है, पावर क्या है इनकी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह से पावर के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। नेक्स्ट वन, ऑपरेट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। जो पब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं, वो किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। लाइक आपने देखा होगा SBI किसके अंडर है, तो पब्लिक ऑप्शन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, LIC हो गई, एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये सब किसके अकॉर्डिंग मैनेज्ड होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज्ड होते हैं। तो इस रीजन से नेक्स्ट वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने पहले ही बताया था जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं,
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होते, इनका खुद का एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट वन, इट हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसके खुद के रूल्स होते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन में किस पर्सन की क्या लिमिट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या रैंक होनी चाहिए, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, सब चीज़ उसके लिए मैटर करती है। तो क्लियर है। तो इट हैज़ इट्स ओन, इसके खुद के रूल है, खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होती है पर्सनस की, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किस पर्सन का क्या रेमुनेशन होगा। रेमुनेशन टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता, इसमें ये नहीं है कि आपने आज 50 कह दिया तो कुछ कल 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर जजमेंट के अकॉर्डिंग आप रेमुनेशन को डिसाइड करते हो कि एक एम्प्लॉय का रेमुनेशन कितना होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से क्लियर हो गया हमारा क्या है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, जब एक कॉर्पोरेट बॉडी है, क्या है, जब एक कॉर्पोरेट बॉडी है तो लाइक वो कैन स्यू, कोई भी उस पर केस कर सकता है, और कैन स्यू और बी स्यूड, ठीक है, कोई उस पर केस कर सकता है और हम किसी और पे केस कर सकते हैं। तो इस रीजन से जो हमारी पावर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एंड हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर हो सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है ये, कैन स्यू, आप किसी भी केस कर सकते हो, कोई आप पर केस कर सकता है, और एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है आपका, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक थोड़ा सा रिपीट ये मिल गया, पब्लिक कॉर्पोरेशन होने से हमारा ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है, लेकिन उस पर थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गया है हमारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है हमारे पर। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ बनती है हमारी, जो हमारे अकाउंटेबल हैं, हम किसके लिए अकाउंटेबल हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग पास किया गया था, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट एक्ट को हम अकाउंटेबल है, इनको हम जवाब देंगे, या सेंट्रल स्टेट ने हमें पास कराया है, सेंट्रल स्टेट ने एक स्पेशल एक्ट में हमें पास कराया है, तो हम उसके लिए अकाउंटेबल है। क्लियर है आपका।